नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद क्या है देखेंगे। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलेव सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेसि मोहिनिंदरी, जानेह नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग छोरा, मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर भमत धरनी डनमणि, पुनि संभारी बुटि सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मा बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, बिकल होसि तै कपि के मारे, तब जानेस निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिव तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंगा। देखिए, पहले हनुमान जी ने तय कर लिया है कि अब एकदम छोटा रूप धारण करके रात में लंका में प्रवेश करो। अब कैसे प्रवेश कर रहे देखिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलेव सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेसी मोहिनिंदरी। देखिए, हनुमान जी बिल्कुल मच्छर के समान, मतलब एकदम छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। यहाँ एक बात ध्यान देना है, क्योंकि हम जो भी कार्य करें परम पवित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करके आरंभ करना ही नहीं, नाम स्मरण करते ही आगे बढ़ना है। इससे गोस्वामी तुलसीदास के हर शब्द में हमको इसमें कोई ये तो कहने संदेश नहीं है, क्योंकि ये तो राम का चरित्र है, मतलब ये इतिहास है, मतलब हमें कैसे जाना है हनुमान जी से हमको तुलसीदास जी बताते हैं। कैसे गए हैं देखिए, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके करके लंका को चले। अब देखिए, लंका के द्वार पर आ गए हैं, वहाँ का दृश्य देखिए कैसे हैं। नाम लंकिनी एक निशिचर, सो कह चलेसि मोहिनिंदरी। वहाँ लंकिनी नामक नाम की एक राक्षसी रहती थी, क्योंकि वो ऐसे देख रहे तो बहुत छोटे बन के अंदर जाना चाहते, तो उनको पकड़ लिया और बोल लिया कि वो बोले, अरे यार, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं चीफ सिक्योरिटी गार्ड हूँ यहाँ, क्योंकि मेरी अनुमति के बिना आप कैसे जाएंगे, बोल के हनुमान जी को पकड़ लिया। कैसे देखिए, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग छोरा, मुटिका एक महाखपि हनि, रुधिर बमत धरनी डनमणि। है मोर, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने भी छोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, मेरे लिए आहार है। आप कहाँ जा रहे, बनो मेरे आहार, मैं तो अभी खा लूंगी आपको। तो हनुमान जी तब बातों से सुनने वाले नहीं है, तब काम में राम कार्य पे लगे हैं, तो वो एकदम टास्क ओरिएंटेड बन के जा रहे हैं, क्योंकि अब पूरा उनका टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ऐसे किसी से बातें करने के समय हनुमान जी के पास नहीं है। सीधा हनुमान जी ने ये काम किया। मुटका एक महाकपि हनि, रुधिर भमत धरनी ढनमणि। हो गए, महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा ऐसे मारा जिससे वो खून की उल्टी खरती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।
पुनि संभारी भूति सोलंका, झोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। वो लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। क्या करने रही? रावण को जब ब्रह्मा जी ने एक वर दिया था, क्या वर दिया? तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी, क्योंकि राक्षसों के विनाश कब होगा उनकी एक सूचना दे दी है। क्या सूचना है? देखिए, बिकल होश तय कप के मारे, तब जानेस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दोता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बता दिया अब राक्षसों का अंत होने वाला कब होगा। आपको कोई बंदर से, वानर से हानि हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो अब देखिए मेरे बड़े पुण्य हैं। क्यों? जब मैं श्री रामचंद्र जी के दूत मतलब आपको नेत्रों से देख पाए। क्योंकि देखिए इतने पुण्य कार्य हैं कि भगवान को देखना तो और तो आई ही, लेकिन भगवान के दूत को देखना भी इतना पवित्र और पुण्य है। अब देखिए वो कैसे, कितना पुण्य है वो तुलसीदास के शब्दों में देखेंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिव तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हे तात स्वर्ण, देखिए हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर मतलब दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता। क्या है? जो लव मतलब एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। क्योंकि सत्संग की महिमा हम सब जानते हैं। सत्संग की महिमा के बारे में हिंदी साहित्य में अनेक पदों में मिलता रहता है, क्योंकि सत्संग की महिमा अनंत है ना। क्योंकि सत्संग बहुत बढ़िया चीज पता चलते हैं। और यहाँ दोबारा मैं और एक बार इस पद की व्याख्या में करने जा रहा हूँ। एकदम मच्छर जैसे मतलब छोटा रूप धारण कर मतलब नर रूप में अवतरित भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर हनुमान जी लंका को चले। हनुमान जी ऐसे छोटा रूप तो धारण कर लिया, कैसे? श्री रामचंद्र जी का गुण स्मरण, नाम स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश द्वार पर आए हैं। लेकिन वहाँ सबसे लंका के चीफ सिक्योरिटी गार्ड लंकिनी बैठी थी, क्योंकि वो बहुत सिंसियर है। वो लंकिनी नामक एक राक्षसी, वो ध्यान से देखा है तो ये कोई जा रहे, पकड़ लिया। तो उसने कहा अरे यार, मेरा निरादर करके मतलब मेरी अनुमति के बिना लंका में कैसे आप जा सकते हैं? तो कहाँ जा रहे? आओ बैठो। अब जो यहाँ जो भी आते हैं मेरे लिए आहार बनना ही, मतलब मेरे लिए आज भोजन है, डिनर होने वाले हैं, कोई बात नहीं। रे शट, क्या तूने मेरा वेद नहीं जाना? संसार में जितने छोर हैं वे सब के सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक ऐसा गुस्सा मारा कि वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर अपने को संभाल कर वो लंकिनी उठी और डर से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। देखिए वे बोली, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब चलते चलते उन्होंने मुझे राक्षसों की विनाश की एक पहचान भी बता के चले गए। क्योंकि ब्रह्म तो हमें अनेक बार रावण को वर दिए हैं। एक बार रावण, ये तो बाद में सिक्योरिटी गार्ड यहीं बैठी थी तो पूछ लिया मुझको भी कुछ बता दो, तो ब्रह्मा जी ने बता दिया आपको एक वर दे। क्या वर है? जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो उठे तब तू जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होने ही वाला है। हे तात, हे पुण्यात्मा, मेरे बड़े पुण्य हैं जिससे मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से साक्षात देख पाए, मतलब लाइव टेलीकास्ट, मतलब पूरा देख लिया है। हे तात, यदि स्वर्ग और मोक्ष के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए
तो भी वे सारे सुख एक साथ मिलकर भी दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें तुलसीदास जी सत्संग की महिमा भी बता दिया है। इस प्रकार अब तुलसीदास हनुमान जी की जो यात्रा का वर्णन करें। अब द्वार पर आए हैं, द्वार पर लंकनी को मार के अब लंका के अंदर प्रवेश करने जा रहे। आगे क्या होगा हम आगे के पदम में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।